हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। अभी मैं जिन ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सारे नेटफ्लिक्स का टॉप मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक कोरियन ड्रामा है 2020 से लेकर 2022 तक का। ट्रू ब्यूटी ये एक रोमांटिक कॉमेडी और लव ट्रायंगल ड्रामा है। ये ड्रामा 2020 में रिलीज हुआ था। इस ड्रामे को IMDb से 8 रेटिंग मिला है। इस ड्रामे के कास्ट पर है सा यून हो एज ली शू हो, मुंगा यंग एज लिम जू क्यूंग, हांग इन यू एज हैंसियो जून। ट्रू ब्यूटी एक 18 साल की लड़की लिम जू क्यूंग की है जिसके पास अपनी उपस्थिति के बारे में एक हीन भावना है। उसके परिवार द्वारा लगातार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उसके साथियों द्वारा उसे बदसूरत माना जाता है और स्कूल में टॉर्चर भी किया जाता है, जिसके लिए वो इंटरनेट पर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देखकर मेकअप करना सीखना शुरू करती है। जब वो अपने नए स्कूल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक उससे पहले वो मेकओवर करना अच्छे से सीख जाती है और जब वो नया स्कूल में अपनी मेकओवर करके जाती है तो पूरा स्कूल उसे ही दिखता रहता है। उसके साथी उसे गॉडेस कहने लगे। इसी स्कूल में लिम जू क्यूंग शूहो और हैंसियो से मिलता है। जू क्यूंग सूहो से पहले भी 2 बार मिला था, लेकिन बिना मेकअप के। सूहो बहुत ही रिच, हैंडसम और लड़कियों के बीच पॉपुलर है। इस अटेंशन से सूहो को नफरत है। अक्सर उसे अलग और ठंडे रूप में देखा जाता है और वो एक डार्क सीक्रेट को छिपाता है, पास्ट के एक ट्रेजेडी इंसिडेंट जो उसे लंबे समय से सता रही है। इसी इंसिडेंट की वजह से सूहो और उसके पुराने बेस्ट फ्रेंड हैंसियो की दोस्ती टूट जाती है। हैंसियो भी हैंडसम और इक्वली पॉपुलर स्टूडेंट है जो दिखने में रूड लगता है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने माँ और अपने बहन को बहुत प्यार करता है। हैंसियो लिम जू क्यूंग को लाइक करता है लेकिन लिम जू क्यूंग सूहो को लाइक करता है और सूहो भी लिम जू क्यूंग से प्यार करता है। स्कूल में अपनी नई पॉपुलैरिटी के बावजूद लिम जू क्यूंग अभी भी खुद को बदसूरत मानती है और ये उसका सबसे बड़ा डर है कि उसके साथी और सूहो को उसके असली चेहरा दिखेंगे। अनफॉर्चुनेटली उसका डर सच हो जाता है। नेक्स्ट ड्रामा है होम टाउन सा सा सा, एक मोस्ट वॉच ड्रामा ऑन नेटफ्लिक्स जो 2020-21 में रिलीज हुआ था। इस ड्रामे को IMDb से 8.4 रेटिंग मिला है। ड्रामे के कास्ट है किम स्यून हो एज होंग दुक सिक एंड शिन मिन आ एज यून ही जिन। होम टाउन सा 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 गॉन्जिन के सी साइड विलेज में स्टाफिस एक लव स्टोरी है। बड़े शहर में रहने वाली एक इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल डेंटिस्ट यून ही जिन अपनी नौकरी खो देती है जब उसने क्लिनिक के हेड डॉक्टर पर प्रॉफिट के लिए पेशेंट्स को ट्रीटमेंट ज़रूरत से ज़्यादा करने का आरोप लगाया। तब वो समुद्र के किनारे गांव गॉन्जिन में चली जाती है और उसकी मुलाकात होंगदू सिक से होती है। होंगदू सिक को वहाँ के लोग सिप ऑफ होंग कहता है क्योंकि वो बड़े की देखभाल करता है और किसी भी छोटे काम से नहीं कतराते हैं। होंगदू सिक लगातार हेजिन को मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद करता है। धीरे धीरे उन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन होंगदू सिक के एक डार्क सीक्रेट होता है जो ड्रामे के एंड में रिवील होता है। क्रैश लैंडिंग ऑन यू एक हाई रेटिंग ड्रामा। ये ड्रामा दिसंबर 2019 में रिलीज हुआ था। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड्स है। इस ड्रामे को IMDb से 8.7 रेटिंग मिला है। ये कहानी है साउथ कोरियन बिजनेस वुमेन यून सेरी और नॉर्थ कोरियन आर्मी कैप्टन री जियोन ह्योक की। ड्रामा कास्ट है हायुन बिन एज री जियोन ह्योक एंड सोन ई जिन एज यून सेरी। यून सेरी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और अपनी फैमिली बिजनेस संभालने के लिए उसके पिता की पसंद है। अपने माँ द्वारा ठुकराए गए और अपने भाई द्वारा खतरे के रूप में देखे जाने के कारण वो फैमिली बिजनेस से दूर हो गई और सक्सेसफुली अपनी खुद की फैशन एंड ब्यूटी कंपनी सेरीज चॉइस को खरीद की। एक दिन सेरी पैराग्लाइडिंग के लिए निकलती है और अचानक टोरंटो में फंस जाती है जो उसे नॉर्थ कोरिया की ओर उड़ा देती है, जहां उसकी मुलाकात नॉर्थ कोरियन आर्मी री जियोन ह्योक से होती है। घर जाने के लिए बेताब सेरी को हेल्प करने के लिए री जियोन सहमत होता है और उसे अपने साथ घर ले जाती है ताकि वो उसे वापस साउथ कोरिया ले जाने के लिए प्लान बना सके। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। 2 देशों के बीच तनाव के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। नेक्स्ट ड्रामा है 25-21। ये 2022 का अब तक का सबसे बड़ा हिट ड्रामा है। इस ड्रामे को IMDb से 8.7 रेटिंग मिला है। इस ड्रामे में आपको टोटल 16 एपिसोड दिखने को मिलेंगे। ड्रामे के मेल लीड पर है नाम जू ह्यूक एज बिग जिन एंड फीमेल लीड पर है किम तायरी एज नाहिदो। ड्रामे के शुरुआत में दिखाते हैं कि नाहिदो की बेटी किम मिनसा बैलेट के प्रोग्राम छोड़ के अपनी नानी के घर भाग जाती है, जहां उसे अपनी मां की डायरी मिलती है जिसके माध्यम से कहानी सुनाई जाती है। 1998 में नाहिदो सियोनजोंग गर्ल्स हाई स्कूल के तलवारबाजी टीम के मेंबर है, लेकिन
IMF संकट के कारण टीम को डिसबैंड किया जाता है। ऐसे समय में जब सपने पहुंच से बाहर हो जाते हैं और अपने एम्बिशंस के पीछा करता है, तभी वो एक मेहनती लड़का बैग इजिन से मिलता है जो अपने जीवन को फिर से बनाना चाहते हैं। बैग इजिन एक रिच फैमिली से होता है, लेकिन IMF संकट के कारण उसके पिता का बिजनेस बैंकरप्ट हो जाती है। ये बैगजिन के लिए एक रिच लाइफ जीने से लेकर एक गरीब लाइफ में चेंज हो जाती है और पढ़ाई के दौरान वो पार्ट टाइम जॉब भी करने लगता है, लाइक न्यूज़पेपर पहुंचाना, बुक शॉप में काम करना। बाद में वो एक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के लिए स्पोर्ट्स रिपोर्टर बन जाते हैं। 22 और 18 साल की एज में वो दोनों पहली बार एक दूसरे के नाम लेते हैं और 25 और 21 साल की एज में उन्हें प्यार हो जाते हैं। बिजनेस प्रपोजल ये 2022 में रिलीज हुआ था। इस ड्रामे को IMDb से 8.7 रेटिंग मिला है। इस ड्रामे में टोटल 12 एपिसोड्स है। ड्रामे के कास्ट में है एन हायो सियोब एज कंग ताइमू, किम सिजयोंग एज शिन हैरी। शिन हैरी एक अकेली लड़की है और एक कंपनी में काम करती है। उसकी फ्रेंड जिन यंग सियो जो बहुत ही रिच फैमिली से है, जो शिन हैरी को एक ब्लाइंड डेट में उसकी जगह लेने के लिए कहता है और यहाँ तक कि इस काम के लिए पैसा भी देता है। शिन हैरी उसकी फ्रेंड की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो जिन योंग सियो के रूप में ब्लाइंड डेट में चली जाती है। जब वो अपनी ब्लाइंड डेट को देखती है तो शिन हैरी चौंक जाती है क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट और कोई नहीं, कंग ताइमू है। वो उस कंपनी के CEO है जहाँ शिन हैरी काम करती है। कंग ताइमू एक वर्कहॉलिक है और वो इस बात से नाराज़ है कि उसके दादा उसके लिए ब्लाइंड डेट सेट करती है और डेट पर जाने से बचने के लिए वो शिन हैरी से शादी करने का फैसला करते हैं, ये जाने बिना कि वो नकली जिन योंग सियो है और उसके कंपनी में काम करती है। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तब ताइमू को शिन हैरी की असली पहचान का पता चलती है। विश्वासघात महसूस करने के बावजूद ताइमू शिन हैरी से प्यार करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।